हेलो गाइज, मैं हूं मनीषा कर्द और आज मैं पार्ट 2 वीडियो में बताने जा रही हूं कि जिसका 16 साल 18 साल 20 साल ऐसे बीत गए हैं ईगोइस्टिक पार्टनर के साथ रिश्ता निभाते निभाते। ऐसे में दर्द बहुत होता है, दिल थक जाता है। होता है कि कैसे मेरा पार्टनर वैल्यू करे, जबकि सामने वाला पूरी तरह से वैल्यू लेस कर दिया होता है। तो कैसे करे, घर में रह कर ही उनको कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे। तो आज एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके शादी के ना 18 साल बीत गया था। दोनों की लव मैरिज हुई थी और आप जानते हो 18-19 साल पहले ना फ़ोन सब उतना होता नहीं था, तो वो लड़की ज़्यादा जानती नहीं थी उस लड़के को। सिर्फ यही होता है ना, अट्रैक्शन से प्यार हो गया, मतलब फर्स्ट बार देखा और प्यार हो गया। उम्र भी कम थी, कच्ची उम्र की थी, सोचने समझने की ताकत नहीं थी, शादी कर ली। शादी हो गई दोनों की, लेकिन पार्टनर निकला क्या, ईगोइस्टिक। लेकिन उस लड़की को समझ में नहीं आता था कि आखिर हो क्या रहा है। जो मुझसे इतना प्यार करता था वो मुझे इतना कंट्रोल क्यों कर रहा है, मुझे क्यों नहीं समझता है। हर वक्त रोती रहती थी, हद से ज़्यादा चुलबुली थी। अब वो शादी के बाद एकदम खामोश सी हो गई, ना किसी से बात करना ना कुछ। उसको होता था कि किसी भी तरह से मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू करे। वो सोचती थी कि प्यार से सब कुछ कर लूँगी, प्यार से हैंडल करूँगी। अपने हस्बैंड को न सर पे चढ़ा के रखती थी। जब भी वो उसका हस्बैंड गलती भी करता था, चिल्लाता भी था, तो वो बोलती थी जो हुआ सो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दिन चलता चला गया, दिन बीतता चला गया। धीरे धीरे बहुत साल बीत गए। वो रोती रही, उसका हस्बैंड वैल्यू नहीं करता था। अब उसकी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये कैसे, क्या हो रहा है, किस तरह से रिश्ता ठीक होगा। होते होते 18 साल बीत गए। वो यूनिवर्स से बोलती थी कि हे यूनिवर्स, मेरा रिश्ता आपके हाथों में है, ठीक कर दे। जो आप करोगे सही करोगे मेरे लिए, क्योंकि वो हद से ज़्यादा थक गई थी इस रिश्ते में। घर तोड़ना भी नहीं चाहती थी, लोग क्या कहेंगे, या फिर उसके बच्चे जो थे उसकी भविष्य का क्या होगा, उसका फ्यूचर का क्या होगा, ये सोच के वो सिर्फ भगवान से मांगती थी। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उसके हस्बैंड का कोई झूठ सामने आ गया। दिमाग उसका पूरी तरह से सुन, और उसके हस्बैंड कुछ अल्फाज बोल दिए थे जिस वजह से उसका दिमाग घूम गया। जो लड़की हर वक्त अपने हस्बैंड के पीछे पीछे घूमती रहती थी, जहाँ उसका हस्बैंड दिन घर में रहता था उसी के पीछे पीछे इर्द गिर्द घूमती रहती थी, उसका दिमाग अचानक से सुन्न हो गया। दिल एकदम शांत, जैसे लग रहा था कि वो अपने हस्बैंड को जानती तक नहीं है। एकदम उसका दिमाग मतलब अजीब तरह सा हो गया था। जो झूठ सामने आया, उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड हद से ज़्यादा झूठा है, हद से ज़्यादा झूठ बोलते हैं। रियल में इगोइस्टिक पार्टनर ना बहुत झूठ बोलते हैं, एकदम सफाई से झूठ बोलते हैं। उनको लगता है कि उनके जैसा ना सही इंसान कोई है ही नहीं। अब वो जो बोलेंगे ना वो सब सच मान लेंगे, वो अपने आप को कभी नीचा गिराते ही नहीं। अब उस लड़की ने तो अपने हस्बैंड को इतना ईगो हाई कर दी थी कि वो तो और क्या गलती मानेगा। वो एकदम से खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली। उसका हस्बैंड का भी दिमाग घूम गया कि अचानक से इतना बोलने वाली, मेरे पीछे पीछे घूमने वाली, 50 बार कॉल करने वाली, अचानक से ये कैसे शांत हो गई। एक दिन बीत गया, वो पूछता था क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोल रही। पहले दिन तो झगड़ा की कि तुमने झूठ बोला ऐसा वैसा, लेकिन वो माना नहीं, चिल्लाया उल्टे।
तो वो बोल रहा है कि तुम ईगो दिखा रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं मनाने आऊँगा। वो कुछ नहीं बोली, खामोश से बैठी रही। सारा काम करती थी, खाना बनाना, चाय देना, जो भी घर का जितना काम था सारा करती थी, लेकिन अपने ही शांति से। एकदम से खामोश हो गई। उसका हस्बैंड उसको धमकी भी देता था, छोड़ के चला जाऊंगा। वो बोली चले जाओ, कुछ नहीं बोली, यही बोली चले जाओ। वो नहीं गया, क्योंकि वो इगोइस्टिक पार्टनर का ना धमकी खोखली होती है। उसका हस्बैंड ने कहा कि क्या मैं चाय नहीं बना सकता। उसने कहा ठीक है बना लो, और कुछ नहीं बोली। उसका हस्बैंड खुद ही चाय बनाता था, ये खाना बनाती थी, वो खाना भी नहीं खाता था, तो उसने खाना बनाना भी छोड़ दिया उसके लिए। खुद के लिए खाना बनाती, अपने बच्चे के लिए खाना बनाती। जब घर में देखा कि सामान किचन का ख़त्म हो गया और उसके हस्बैंड ने नहीं लाया, तो खुद ही लेके आ जाती थी, खुद ही खरीद लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उसका हस्बैंड अंदर से डर गया था। जो इंसान 9:30, 10, 11 बजे आया करता था, वो 8 बजे आ जाता था, 7 बजे आ जाता था शाम को, और बैठा रहता था। उसको होता था कि बात करेगी, लेकिन ये तो पूरी तरह से खामोश। अपना बेड भी अलग कर ली। उसके हस्बैंड ने धमकी दी तो उसने अपना बेड भी अलग कर ली। 10-15 दिन बीत गए। उसके बाद उसके हस्बैंड उससे बातें करने गए, तो उसने कुछ नहीं बोली, खामोशी से फिर से बोली सब कुछ। लेकिन उसका हस्बैंड कोई गलती अपना एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बात करने लगा। लेकिन वो उतना बात नहीं करती थी। तो वही घर का जो खर्चा होता था वो लाता था, और वो खामोशी से। तो वो हर वक्त बोलता रहता था तुम्हारे मम्मी के फेस पे तो स्माइल ही नहीं है। क्योंकि इगोइस्टिक पार्टनर ना, आपको लगता है कि स्ट्रांग होते हैं, वो लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं, अंदर से हद से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ ना कि क्या होता है, वो लोग शुरू में ना आपको गिफ्ट देंगे, कुछ कुछ खरीदेंगे, कहीं कहीं ले जाने की कोशिश करेंगे, आपको लालच देंगे कि वो फिर से मेरी कंट्रोल में आ जाए। तो वो लड़की इस ट्रैप में भी नहीं फंसी, क्योंकि उसको लगता था कि ये सब दिखावा हो रहा है। उसका दिमाग तो पूरा घूम गया था उस लड़की का, मतलब उस लेडी का। तो सब दिखावा हो रहा था रियल में। 1 से 2 महीने बीत गए, तब भी उसके हस्बैंड को कोई वो नहीं हुआ, लेकिन वो शांति से आता था। लेकिन धीरे धीरे वो अपने काम में फोकस हो गई। ऐसी ये क्यों होता है ना कि आपका ऊर्जा ना हाई हो जाती है, यूनिवर्स हाई कर देती है। आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। उस वक्त किसी की गलती ना आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कोई भी इंसान हो, अपनी वैल्यू के लिए किसी से भी, सास हो या ससुर, सबसे लड़ जाओगे आप। उस वक्त ऐसा सिचुएशन हो जाता है, और उस तरह का हुआ भी। बाद में फिर 4-5 महीना बीता कि उसका ये हस्बैंड का फिर से ईगो हाई हो गया। उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था, ईगो हाई हो गया। फिर से अपने वाइफ को कंट्रोल करने लगा। उसकी वाइफ ना अपने कैरियर में आगे बढ़ने लगी। जो हर वक्त नीचा दिखाता था, उसके वाइफ अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़ने लगी, खुद के लिए कमाने लगी। उसको लगा कि अब मेरे कंट्रोल से ये बाहर होता जा रहा है, लेकिन तब तक उसके वाइफ के अंदर से अपने हस्बैंड के लिए पूरी तरह से इमोशन ख़त्म हो गया। और बाद में उसके हस्बैंड को उसकी वैल्यू समझ आई। लेकिन सास तो दोनों रहते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ। तो अगर आपके साथ भी इसी तरह से हो रहा है ना, तो आप भी अपने घर में इसी तरह से करो, तो आपका हस्बैंड रियल में आपकी वैल्यू करेगा। आपके मन में इमोशन रहे या ना रहे, आपको छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा अपने बच्चों के खातिर।